So hello and welcome back everyone to my channel Psychology की पाठशाला and today I have brought yet again बहुत ही important topic है which is cyber bullying. ये आपका यूनिट 10 emerging areas का yet another again important topic है जो आपने देखा होगा साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेस पर है, राइट? तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो विदाउट और इस पे एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. इवन हो सकता है कि सिर्फ एक क्वेश्चन ना पूछ के इससे 2 क्वेश्चंस आ जाएं. सो अगेन 4 मार्क्स आपके हाथों में है, यू नो. सो लेट्स डिस्कस दिस. दैट्स व्हाई आई हैव ब्रॉट दिस. अब बेसिकली सबसे पहले तो साइबर बुलिंग पे जाने से पहले साइबर बुली होता क्या है, या व्हाट इज़ द वर्ड साइबर स्टैंड्स फॉर, या बुली. देखो बुली तो आप सबको पता होगा कि व्हाट इज़ द बुली, है ना. कोई भी अगर बुली, अगर हम ट्रेडिशनल लैंग्वेज में ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो जहाँ पर फेस टू फेस अप्रोच हो रहा है, जहाँ पे हम फेस टू फेस किसी को थ्रेटन कर रहे हैं, किसी को अटैक कर रहे हैं, किसी को एम्बैरेसमेंट दे रहे हैं या किसी को थ्रेटन कर रहे हैं, दैट इज अ बुलिंग प्रोसेस. तो साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग. लेकिन साइबर बुली कौन है? कि कोई पर्सन जो इंटरनेट या जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है टू हैरेस, थ्रेटन, एम्बैरस अ टारगेट और टारगेट अनदर पर्सन. ये जो पर्सन है वो साइबर बुली है, जो कर रहा है. और जो कर रहा है थ्रू व्हाट मीन्स? थ्रू द टेक्नोलॉजी, थ्रू डिजिटल यूसेज, जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी को यूज करता है, इंटरनेट को यूज करता है टू बुली समवन. वी हैव ऑलवेज लिसन टू द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल बुलिंग. हमने ट्रेडिशनल बुलिंग की बहुत सारी बातें की कि जहाँ पर फेस टू फेस होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल ले कि जैसे इफ फॉर एग्जाम्पल आजकल वेट को लेकर बहुत ज़्यादा देयर इज़ अ नोशन कि इफ अ पर्सन इज हैविंग लॉट ऑफ वेट, आप उसको बुली करते हो, अरे मोटा है, ये है, वो है. यू काइंड ऑफ बुलिंग दैट पर्सन and we don't even realize the fact कि what is actually the person suffering from. हो सकता है उसको ओबेसिटी की दिक्कत हो सकता है उसको कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, एंड इवन इफ नहीं भी हो then also we have no right to do this. लेकिन हम ये करते हैं. तो this type of bullying is a form of traditional bullying, जहाँ पर हम कोई इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम एक वर्बल यूसेज कर रहे हैं या हम नॉन वर्बल यूज़ कर रहे हैं, हम फेस टू फेस यूज़ कर रहे हैं टू बुली दैट particular person. It is a very direct form of bullying, right? लेकिन cyber bullying क्या है? कि the kind of bullying which you are doing through internet or through a technology, this is cyber bullying. अब bullying क्या है? जब हम किसी को threaten करते हैं, harass करते हैं, embarrass करते हैं, ठीक है. And cyber is a word which is related to the internet and technology thing. टिपिकली साइबर बुलिंग क्या है? ट्वीन्स एंड टीन्स को इन्वॉल्व करेगा, लेकिन एडल्ट भी इसमें, इट्स नॉट अनकॉमन फॉर एडल्ट टू एक्सपीरियंस. यहाँ पे एडल्ट, तो ट्वीन्स एंड टीन्स मतलब जैसे जो टीनेजर्स हैं, जो बच्चे हैं, इवन जो यंगस्टर्स हैं, लाइक इवन एट द एज ऑफ 24, 25 या 28, 29, 30, ऑल दीज एजेस. और एडल्ट क्या हो गए यहाँ पे? एक्चुअली दे आर लाइक 35 प्लस और ऐसे. तो ओके. Now, even if someone deletes the main post, chances are it's still available in some form, such as in screenshot or a shared text message, right? अब यहाँ साइबर बुलिंग में एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि the technology has grown so far that even if हमने मान लो हमने कोई पोस्ट डाला, okay, I feel after a certain hour कि नहीं, the post is not correct or I should not, even if after 10 minutes also. बट द टेक्नोलॉजी इतनी ग्रोइंग, इट्स अ वेरी इतने ज़्यादा ग्रो कर रही है, एंड बिकॉज इट कंटेन्स ऑफ सो मच ऑफ लार्ज ऑडियंसेस, हमें पता ही नहीं है कि वो कितने लोगों तक पहुंच चुकी है. सो बाय द टाइम आई डिलीट दैट पर्टिकुलर थिंग, इट हैज़ ऑलरेडी रीच्ड अ सर्टन अमाउंट ऑफ एन ऑडियंस, है ना. अब जैसे यहाँ पर वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी आजकल ऑप्शंस आ गया. दे कैन इवन डू स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, दे कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, दे कैन एडिट, दे कैन ट्रांसफॉर्म द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इनटू सर्टन एल्स. कोई पिक्चर है आजकल, उसको भी ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है. दे कैन ऐड सर्टन पिक्चर टू इट एंड इट लुक्स वेरी ओरिजिनल. इवन अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल इसमें एक आता है, जैसे व्हाट्सएप
में आजकल एक चेंज आ गया है दैट इवन इफ यू देखो डिलीट तो हम अब कर देते हैं, डिलीट दिस फॉर एवरीवन, यू मस्ट हैव सीन द मैसेज गॉट डिलीटेड, बट देयर हैज ऑल्सो बीन an app where the WhatsApp messages are recovered. तो कुछ लोग वो भी रखते हैं, even if you delete the message they'll get to know what it is. So by the time if you don't realize it कि हमने, हो सकता है कि कुछ आपका ऐसा मैसेज हो जो आपको नहीं भेजना था, but you have sent it to somebody and now you, even if you delete it, they have it. So the technology is growing at such a fast pace, इतना ज़्यादा, there have been so much of changes that you have to be very very careful in every step you are doing. हम किसको क्या भेज रहे हैं, हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, you have to be very very aware, alert about all these things. and worse yet क्या होता है कि जो टारगेट हो रहे हैं साइबर बुली से, उन्हें पता ही नहीं है कि उनको बुली कौन कर रहा है, बिकॉज यू नो जब हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं, इट मे बी वेरी एनोनिमस, पता ही नहीं है कौन है, या फिर फेक आईडी से है, आईडी हैक हो गई किसने की पता ही नहीं है, सो वी डोंट इवन नो एट सर्टन पॉइंट्स, तो पता ही नहीं चलता कि कौन कर रहा है. सो अब बुलिंग क्या है? बुलिंग इज एन इंटेंशनल बिहेवियर. बुलिंग इज एन इंटेंशनल बिहेवियर. अगर हम किसी को कह रहे हैं कि तुम, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करो, और अगर हम किसी को कह रहे हैं तुम मोटे हो, यू वेरी फैट, हम उसको चिढ़ा रहे हैं, इट इज माई इंटेंशन टू डू इट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग. आई एम नॉट इनअटेंटिव. और अब हमें ऐसा तो नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कॉन्शियसली कि हम कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं. नो, इट इज एन इंटेंशनल बिहेवियर. हम जानबूझ के करते हैं टू हार्म समवन एंड repeatedly where it is difficult for the victim to defend himself or herself. वहाँ पे जो विक्टिम है उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है खुद को डिफेंड करना. सो बुलिंग इज एन इंटेंशनल बिहेवियर विच इज देयर टू हार्म समबडी, टू हार्म अनदर पर्सन. इम्बैलेंस ऑफ पावर मतलब एक सिस्टमैटिक अब्यूज ऑफ पावर. हम अपनी पावर को अब्यूज कर रहे हैं इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे. आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट डूइंग इट. और ट्रेडिशनल बुलिंग से जब हम इस डेफिनेशन को एक्सटेंड करते हैं, तो साइबर बुलिंग हैज बीन डिफाइंड एज एन अग्रेसिव एक्ट ऑफ बिहेवियर दैट इज कैरिड आउट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. देखो सबसे बड़ी चीज़ तो ये एग्रेसिव एक्ट है. हम बुली किसको कब करेंगे? बिकॉज आई एम एंग्री, बिकॉज आई हैव एन एग्रेसिव थिंग, आई एम वेरी इम्पल्सिव इन नेचर, आई एम अनेबल टू मेक डिसीजंस एंड आई एम डूइंग सच काइंड ऑफ एक्ट टू हार्म समबडी. इट्स यूजुअली एन एग्रेसिव एक्ट या बिहेवियर जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से कर रहे हैं, क्योंकि साइबर वर्ड है तो साइबर इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल थिंग. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स बाय अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल रेपिटेडली. कोई ग्रुप भी कर सकता है, आजकल तो इतने सारे ग्रुप्स भी हैं जो ग्रुप मिलके भी दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, है ना, कितनी न्यूज़ में आता है. एक ग्रुप है या कोई इंडिविजुअल जो ओवर एंड ओवर अगेन कर रहा है अगेंस्ट द विक्टिम हु कैन नॉट इजिली डिफेंड हिम और हरसेल्फ. अब दिस इज ओवर एंड ओवर अगेन का यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा की वर्ड है कि जो भी बुलिंग हो रही है. ओके, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस कॉज्ड, बट तो यहाँ पर क्या है कि वो रेपिटेडली इट इज, सो विच इज एक्चुअली वो क्या कर रहा है कि ओवर टाइम दैट इज रेपिटेडली वो चीज़ हो रही है. सो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव साइबर बुलिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक अब्यूज ऑफ पावर. सिस्टमैटिक अब्यूज, he is doing it all over and over again and he knows that when to do, what to do, and the jo victim hai is unable to defend himself or herself. It's a systematic abuse of power and which is occurring through the use of ICTs. Okay, so cyberbullying has been found to differ from traditional. अब cyberbullying किस तरीके से ट्रेडिशनल बुलिंग से अलग है? हाउ इज साइबर बुलिंग डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल बुलिंग? तो स्मिथ ने 7 फीचर्स दिए थे. इट डिपेंड्स ऑन सम डिग्री ऑफ टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज. ऑफ कोर्स ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. सो साइबर बुलिंग इज डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज. अगर आपके पास उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज है देन ओनली यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स. अदरवाइज ट्रेडिशनल में तो हम फेस टू फेस करें, में कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की तो ज़रूरत ही नहीं है. Then it is primarily indirect rather than face to face and maybe anonymous. Again as I said before कि ये indirect है, ये face to face नहीं है, तो ये हो सकता है anonymous रहे. Anonymous का मतलब कि you don't even know who is bullying you, वो नाम ही hidden है. Then क्या है? The perpetrator does not usually see the victim's reaction, at least in the short term.
और स्टार्टिंग में तो जब ये चीज़ हो रही है तो इवन जो परपेट्रेटर है वो उस विक्टिम का रिएक्शन देख भी नहीं पा रहा है, राइट तो वो क्या है कि वो जो विक्टिम है उसका रिएक्शन नहीं देख पा रहा है. इट इज ओनली ही कैन सी द रिएक्शन जब वो बहुत लॉन्ग टर्म हो जाए या वो बहुत ज़्यादा इन अ क्राइम, इट कैन एक्चुअली टर्न इनटू अ क्राइम एंड द पर्सन ट्राइज टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम. उसके बाद बहुत सारे जो वैरायटी ऑफ बाई स्टैंडर्ड्स रोल होते हैं साइबर बुलिंग में, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं देन ट्रेडिशनल बुलिंग. बाई स्टैंडर्ड क्या होता है? द बाई स्टैंडर्ड मे बी विद द परपेट्रेटर व्हेन एन एक्ट इज सेंट और पोस्टेड. अब बाई स्टैंडर्ड्स कौन हो गए? आपने उस एक्ट को पोस्ट कर दिया, कितने लोग उसको देख रहे हैं, आपने उसको सेंड कर दिया, राइट, विद द विक्टिम व्हेन इट इज रिसीव्ड और विद नाइदर व्हेन रिसीविंग द मैसेज और विजिटिंग द रेलेवेंट इंटरनेट साइट. जो बाईस्टैंडर्स होते हैं, बाईस्टैंडर के रोल्स होते हैं साइबर बुलिंग में, वो भी काफ़ी अलग होते हैं ना, बिकॉज द पर्सन जो आप पोस्ट कर रहे हो, जिसको वो रिसीव हो रहा है, वो किस तरीके से इंटरनेट साइट पे जा रहा है, यू डोंट इवन नो. द ब्रेथ ऑफ द पोटेंशियल ऑडियंस इज इंक्रीज्ड. अब अगर हम ट्रेडिशनल बुलिंग कर रहे हैं, और हो सकता है कि अगर हम ट्रेडिशनल बुलिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग अ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल बुलिंग इन अ क्लासरूम. अब क्लासरूम में तो इतने ही लोग हैं, उन्हीं के आगे हम कर रहे हैं, इट्स अ वेरी लिमिटेड स्कोप, उतनी ऑडियंस है. बट जब हम उसको इंटरनेट पे करते हैं, इंटरनेट हैज़ अ लार्ज ऑडियंस, तो जो ब्रेथ होता है उस पोटेंशियल ऑडियंस का, दैट इज अल्टीमेटली इंक्रीज्ड, वो इंक्रीज हो गया. सो दिस साइबर बुलिंग कैन रीच पर्टिकुलरली लार्ज ऑडियंसेस इन अ पीयर ग्रुप कंपेयर्ड विद द स्मॉल ग्रुप्स. तो यहाँ पे साइबर बुलिंग क्या कर रहा है कि वो लार्ज ऑडियंसेस को रीच कर रहा है एक पीयर ग्रुप में, compared with the small groups that are usually in the traditional bullying. जैसा कि हमने कहा, traditional bullying is taking place in a particular environment, जहाँ पे वही लोग हैं और उन्हीं के अराउंड वो हो रहा है. पर जब हम साइबर बुलिंग की बात करते हैं तो ऑडियंस बड़ी हो गई. साइबर बुलिंग से escape करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, as the victim may be sent messages to their mobile computer या नेस्टी वेबसाइट comments, इतने सारे आते हैं comments पे. So it is a kind of a very difficult way to get rid of it. अगर किसी ट्रेडिशनल जगह पे आप बुली हो रहे हो तो हो सकता है आप वो जगह जाओ ना, अवॉइड कर दो. यू बेसिकली पीपल डू दिस, लेकिन यहाँ से escape करना डिफिकल्ट है. सो फाइनली कमिंग ऑन टू टाइप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहला टाइप साइबर बुलिंग का एक्सक्लूजन होता है. एक्सक्लूजन का क्या मतलब? एक्सक्लूड कर देना ना. एक्सक्लूजन, इंक्लूजन क्या कहते हैं? जिसको हम इंक्लूड कर देते हैं, हम उनको अपने साथ रखते हैं. लेकिन एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि हमने किसी को बाहर निकाल दिया, हमने किसी को छोड़ दिया, एक्सक्लूड कर दिया. सो एक्सक्लूडिंग इज द एक्ट ऑफ लीविंग समवन आउट डेलिबरेटली. नॉट डेलिबरेटली मीनिंग होता है जानबूझ के. जैसा कि स्टार्टिंग में था कि साइबर बुलिंग इज एन इंटेंशनल बिहेवियर टू हार्म समबडी. तो ये क्या है? ये इंटेंशनल बिहेवियर है. So again it is the act of leaving someone out deliberately. ये exist करता है within person bullying situations, but target online भी होता है to target a bully or a victim, right? जैसे in person bullying situations तो मतलब जैसे मान लो एग्जाम्पल कि कहीं आप हैं और वहाँ पे आपकी कोई ग्रुप है, आप किसी बर्थडे पार्टी में गए, वहाँ पे आपको एक्सक्लूड कर दिया. लेकिन ये तो ट्रेडिशनल अप्रोच है नहीं, इट्स साइबर बुलिंग में एक्सक्लूजन. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? Your child might be excluded या uninvited to groups or parties while they see other friends being included, है ना. फोटो डली है, आपको तो बुलाया नहीं, आपको एक्सक्लूड कर दिया जानबूझकर. या कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, इनविटेशंस दिया, you didn't get an invitation. This is a kind of an exclusion criteria. या फिर आप मैसेज थ्रेड्स या कॉन्वर्सेशंस में नहीं है जहाँ पे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, राइट. सो दिस इज डेलिबरेटली यू आर बीइंग अटैक्ड. दूसरा क्या है? हैरेसमेंट. हैरेसमेंट एक बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें काफ़ी सारे साइबर बुलिंग आ सकते हैं, लेकिन इट रेफर्स टू सस्टेन्ड एंड कॉन्स्टेंट पैटर्न ऑफ हर्टफुल थ्रेटनिंग ऑनलाइन मैसेजेस सेंट विद द इंटेंशन ऑफ डूइंग हार्म टू समवन. तो यहाँ पे ये सस्टेन्ड रहता है, ये कॉन्स्टेंट रहता है. जहाँ पे वो हम हर्ट करते हैं, हम थ्रेटन करते हैं, ऑनलाइन मैसेजेस को हमने भेजा है टू थ्रेटन समवन. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये सस्टेन्ड, ये लंबे समय तक रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, राइट. हैरेसिंग समवन इज अ कॉमन मेथड ऑफ ऑनलाइन बुलिंग. ये कब होगा?
जब कोई इंसान टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है टू टॉर्मेंट अनदर पर्सन. टॉर्मेंट का मतलब उसको परेशान करना. वन वे किड्स हैरेस अदर्स इज बाय एंगेजिंग इन वार्निंग वॉर्स. जैसे उन्होंने साइट रिपोर्ट बटन को यूज़ कर लिया एज अ वे टू गेट अनदर पर्सन इन ट्रबल या किक्ड ऑफलाइन इवन व्हेन दे आर डूइंग नथिंग रॉन्ग. है ना, जैसे रिपोर्ट कर दिया. साइट पे आजकल होता है ना रिपोर्ट. सो यू आर यूजिंग दैट रिपोर्ट ऑप्शन. आपने रिपोर्ट कर दिया इवन इफ वो पर्सन ने कुछ किया ही नहीं गलत, बट फिर भी आपने उसको रिपोर्ट कर दिया. यू मेड अ ग्रुप एंड यू ट्राइड टू हैरेस द पर्सन, और आपने यू ट्राइड टू रिपोर्ट दैट पर्सन इवन इफ द पर्सन डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग. दिस इज अ काइंड ऑफ अ हैरेसमेंट. ठीक है. तीसरा, आउटिंग डॉक्सिंग. ना आउटिंग इज ऑल्सो नोन एज डॉक्सिंग. आउटिंग को डॉक्सिंग ही कहते हैं. It refers to the act of openly revealing sensitive or personal information about someone without their consent for purpose of embarrassing or humiliating them. तो outing, जिसको हम doxing भी कह सकते हैं, ये क्या है कि हमने openly किसी के कोई भी sensitive या कोई भी तरीके की personal information को reveal कर दिया किसी के बारे में उनके consent के बिना. Why? Because I wanted to embarrass the particular person or humiliate the person. अब इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे हमने पर्सनल फोटोज डॉक्यूमेंट स्प्रेड कर दिए. ठीक है. या आपने किसी इंडिविजुअल के सेव्ड पर्सनल मैसेजेस को एक ऑनलाइन प्राइवेट ग्रुप में डाल दिया. सी ऑल दीज थिंग्स आर अकरिंग थ्रू टेक्नोलॉजी. तो यहाँ पे हमेशा ये ऑनलाइन बात हो गया. थ्रू टेक्नोलॉजी यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. दिस इज डन थ्रू टेक्नोलॉजी. सो द की यहाँ पे लैक ऑफ कंसेंट फ्रॉम द विक्टिम एक की है. वाई इट इज अ साइबर बुलिंग एक्ट. ऐसे तो हम किसी के साथ अगर पिक डाल रहे हैं या आई एम पुटिंग समबडीज पिक्चर, that is not outing or doxing because I have taken the consent from the particular person. But here what I am doing is I am revealing somebody's personal information. I am revealing somebody's photographs without even having a consent. तो ये outing या doxing है, and I am doing it purposely to embarrass or humiliate the person. तो यहाँ क्या है कि outing या doxing means openly revealing the sensitive or personal information about someone without their consent for purpose of embarrassing or humiliating them. Right? Next is trickery. Trickery जो है वो outing के similar होता है with an added element of deception. देखो अब ये difference है. This is a very important difference between outing and doxing. Outing or doxing and trickery. Outing और trickery same है, but trickery में there is an added thing of deception. इसमें क्या है, the bully will befriend their target and lull them into a false sense of security. आपको किसी ने ये कह दिया कि for example somebody is your friend, somebody tries to be your friend for certain months, and then you try to, because he might say that oh I am a very good friend of yours and all these. आपका वो पहले फ्रेंड बनेगा, उसके बाद he will try to release all your private stuff and then he will say that okay you can tell me anything you want, and एक false sense of security देगा कि the information is safe with me. But what will he do is he will deceive and he will reveal your information. तो यहाँ पे this is trickery. हम किसी के संग हमने एक ट्रिक खेल दी कि हमने पहले उसके हम दोस्त बन गए, हमने उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी, हमने उसको ये फेथ दे दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद द इन्फॉर्मेशन. अरे यू कैन शेयर इट विथ मी, कहते हैं ना लोग, यू कैन शेयर इट विथ मी, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन शेयर. एंड व्हाट आई एम डूइंग इज आई रिवील द पर्सन्स इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ हमने डिसीव कर दिया, हमने पहले ट्रस्ट दिलाया फिर हमने उसे तोड़ा. सो ट्रिकरी में डिसेप्शन इज एन एडेड एलिमेंट. लेकिन आउटिंग डॉक्सिंग में ऐसा नहीं होता. आउटिंग डॉक्सिंग में हम ओपनली उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिवील कर देते हैं, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उसके पहले दोस्त बन रहे हैं फिर उसको धोखा दे रहे हैं. यू आर डायरेक्टली डूइंग इट. बट यहाँ पे हम एक ट्रिक खेल रहे हैं. पहले हम उसके दोस्त बनते हैं, हम उसको फिर बाद में बीफ्रेंड करके हम उसको कर दे. तो वंस द बुली हैज गेन्ड द टारगेट्स ट्रस्ट, दे अब्यूज दैट ट्रस्ट एंड शेयर द विक्टिम सीक्रेट एंड प्राइवेट इन्फॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी और इवन मल्टीपल पार्टीज. तो यहाँ पे ये एक ट्रिक खेल दी जाती है हमारे साथ. So you have to be very very careful about who to release the information, who to send the information, who to talk to you about the problems you face. Next is cyber stalking. Stalk करना मतलब किसी का पीछा करना. Cyber stalking means
थ्रू टेक्नोलॉजी पीछा करना. इट इज़ अ पर्टिकुलरली सीरियस फॉर्म ऑफ साइबर बुलिंग दैट कैन एक्सटेंड टू थ्रेट्स ऑफ फिजिकल हार्म टू द चाइल्ड बीइंग टारगेटेड. जैसे मॉनिटरिंग करना, फॉल्स एक्यूजेशन लगा दिया, ऑफलाइन स्टॉकिंग. पहले हम उसको ऑफलाइन स्टॉक करते हैं, फिर हम बाद में उसको ऑनलाइन ढूंढते हैं, वहाँ स्टॉक करते हैं. It's a kind of a criminal offense and it can result in restraining order, probation, even jail time. So cyber stalking is a very serious crime, serious form of cyber. ये बहुत ही serious crime है. Next is frapping. So it's very easy. Stalking मतलब पीछा करना किसी का, हम जब भी उसके पीछे पड़ गए. ऑफलाइन है, ट्रेडिशनल से अलग है. ट्रेडिशनल में क्या हम उसके पीछा कर रहे हैं, कहीं वो जा रहा है हम उसके पीछे जा रहे हैं. लेकिन साइबर बुलिंग में क्या है कि हम उसको थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू इंटरनेट पीछा करते हैं. व्हाट इज फ्रेपिंग? फ्रेपिंग इज व्हेन अ बुली यूजेस योर चाइल्ड सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स टू पोस्ट इनअप्रोप्रिएट कंटेंट विद देयर नेम. यहाँ पे क्या है कि उसने आपके बच्चे की सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स को यूज किया इनअप्रोप्रिएट कंटेंट पोस्ट करने के लिए विद देयर नेम. उसके नाम से उसने कुछ कर दिया. होता ना, अकाउंट हैक हो जाते हैं. I have hacked somebody's account and now I am posting certain pictures, certain inappropriate pictures of the person, but वो पर्सन नहीं कर रहा है, हम उस पर्सन के नाम पे ये सब कर रहे हैं. हमने उसकी आईडी हैक कर ली. ये फ्रेपिंग है. इट कैन बी हार्मलेस व्हेन फ्रेंड्स राइट फनी पोस्ट ऑन ईच अदर्स. पर देखो, ये हार्मलेस होता है तब जब फ्रेंड्स इसको यूज कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, बट ये इनक्रेडिबली हार्मफुल भी हो सकता है. जैसे अगर कोई बुली है, वो रेशियल और होमोफोबिक स्लर्स को यूज कर रहा है थ्रू समवन एल्सेस प्रोफाइल टू रूइन द रेपुटेशन. वो किसी और के प्रोफाइल से ये सारी चीजें करा उनकी रेपुटेशन खराब करने के लिए. तो ये क्या है? ये फ्रेपिंग है. ठीक है. नेक्स्ट इज मैस्कुरेडिंग. मैस्कुरेडिंग क्या होता है? When a bully creates a made-up profile or identity online with the sole purpose of cyberbullying someone. अब ये हमने आपको बताया था ना इसके पहले भी कि मान लो किसी ने अपनी फेक आईडी बना ली है ना, तो मैस्कुरेडिंग क्या होता है? यही होता है कि उसने अपनी प्रोफाइल बना ली, यहाँ पर उसने आइडेंटिटी बना ली इस पर्पज से क्योंकि उसको किसी को साइबर बुली करना होगा. अब देखो, फ्रेपिंग एंड मैस्कुरेडिंग में यही एक डिफरेंस है. फ्रेपिंग में वो उस पर्सन की आईडी को यूज कर रहा है टू पुट इनअप्रोप्रिएट कंटेंट और डिवाइसेस, चीजें डाल रहा है, उस पर्सन के अकाउंट को यूज कर रहा है. ठीक है. लेकिन मैस्कुरेडिंग में वो अपनी खुद की झूठी एक अकाउंट बनाकर वो किसी को साइबर बुली करने के लिए अकाउंट बना रहा है. he has created his online ID to actually to cyber bully someone. उसका पर्पस ही ये है. जैसे फेक ईमेल अकाउंट बना दिया, फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल बना दी, नई आइडेंटिटी को यूज कर लिया, फोटोज को टू फूल द विक्टिम. तो वहां पे उसने हैकिंग कर ली, उसने आपके अकाउंट को यूज किया इनअप्रोप्रिएट चीजें डालने को. दैट इज फ्रेपिंग. बट यहाँ पे उसने खुद की गलत आईडी बनाई, फेक ईमेल अकाउंट बना लिया, फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल बना ली, नया आइडेंटिटी यूज कर ली, फोटोज दूसरी लगा दी टू फूल द पर्टिकुलर विक्टिम. एंड बुली टेंड्स टू बी समवन द विक्टिम नोज क्वाइट. और इस केसेस में मोस्टली होता है कि बुली वही होता है जो विक्टिम को बहुत अच्छे से जानता है. So in these cases they are your close ones only. So this is the major difference between masquerading and frapping. And in the same way trickery and outing doxing में एक deception का difference है. Dissing. Dissing क्या है? Dissing refers to the act of bullies spreading cruel information about their target. Public post के through, मतलब वो अपने पब्लिक पोस्ट के थ्रू क्रूअल इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहा है या उसके प्राइवेट मैसेजेस को डिस्क्लोज कर रहा है उसके रेपुटेशन या रिलेशनशिप को रूइन करने के लिए. और यहाँ पे वो पर्सन जो बुली होता है उसकी एक पर्सनल रिलेशनशिप होती है विद द विक्टिम. या तो वो उसका एक अच्छा वेल विशर, एक्विंटेंस होता है, रिलेटिव होता है, या उसका फ्रेंड होता है. तो डिसिंग में क्या होता है कि वो क्रूअल इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है पब्लिक पोस्ट, प्राइवेट मैसेजेस के थ्रू उसकी रेपुटेशन, रिलेशनशिप्स को रूइन करने के लिए. The next is trolling. Trolling क्या है? Intentionally हम दूसरे को हम inflammatory comments यूज कर रहे हैं, नीचे ट्रोल कर रहे हैं उसके लिए. Trolling is not always cyber bullying. ठीक है, ट्रोलिंग हमेशा साइबर बुलिंग नहीं होती है, बट ये एक टूल की तरह यूज हो सकता है जब हम उसमें मैलिशियस और हार्मफुल इंटेंट, हार्मफुल चीज़ें, मैलिशियस कंटेंट जो एकदम खराब कंटेंट है, इनअप्रोप्रिएट चीज़ें हम कर रहे हैं. और
ट्रोलिंग में क्या है कि दे आर डिटैच्ड फ्रॉम द विक्टिम, उनका कोई लेना देना नहीं होता उस विक्टिम से, कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होती है, वो कर रहे होते हैं. नाउ दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन डिसिंग एंड ट्रोलिंग, कि डिसिंग में वो मोस्टली उसका क्लोज वंस एक्वेंटेंस होगा, बट ट्रोलिंग में ज़रूरी नहीं है कि वो उसका कोई पर्सनल उससे रिलेशन हो. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लेमिंग. फ्लेमिंग क्या है कि हमने इंसल्ट या प्रोफेनिटी डायरेक्टली कहते हैं ना आग में घी डाल देना, फ्लेम बढ़ा दी हमने डायरेक्टली ही उसको भेज दिया इंसल्टिंग चीज़ें. इट इज़ सिमिलर टू ट्रोलिंग, बट ये डायरेक्ट अटैक होता है टू विक्टिम, टू ऑनलाइन फाइट्स. हम जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि वो जानबूझ के आके हमसे लड़े. फ्लेम, हमने आग लगा दी हमने. सो आई हैव टोल्ड द पर्सन, I have insulted the person directly and I want the person to start fighting with me. This is known as flaming. ठीक है. तो these are the 10 kinds of bullying which are very very common forms of cyberbullying. उसको बहुत ध्यान से you have to actually, when you read it over and over again, it will be somewhat clear. अब किसी भी तरीके का bullying है, उसका physical या psychological effects हो सकता है. एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, लो सेल्फ स्टीम, बिहेवियरल इश्यूज, एकेडमिक स्ट्रगल्स, ये कुछ एक्सपीरियंसेस हैं अभी जो फेस करने पड़ते हैं. लेकिन ये साइबर बुलिंग पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है. सेवरल पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बुलिंग है वो सिर्फ स्कूल में लिमिटेड है या वो किसी एरिया एनवायरनमेंट से लिमिटेड है. लेकिन जो साइबर बुलिंग है वो कभी भी हो सकती है दिन में, या वो दिन में हो सकती है, वो रात में हो सकती है, वो कभी भी हो सकती है, फ्रॉम एनोनिमस सोर्सेज. यू डोंट इवन नो हु इज द पर्सन हु इज बुलिंग यू. तो ये और ज़्यादा रिलेंटलेस और ज़्यादा क्रूअल चीज़ों को बनाता है. जैसे इमोशनल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ह्यूमिलिएशन, आइसोलेशन, एंगर, पावरलेसनेस, पता ही नहीं है क्या करें क्या ना करें. मेंटल इफेक्ट्स क्या है? डिप्रेशन, एंजाइटी, लो सेल्फ स्टीम, एकेडमिक इशूज, सोसाइटल थॉट, सेल्फ हार्म. बिहेवियर में आप ड्रग्स, अल्कोहल यूज़ कर रहे हो, स्कूल में हो रहा है तब स्किप कर दे रहे हो, कैरिंग अ वेपन, राइट. skipping school is not only in traditional bullying. if you are mentally distressed, if you are mentally आपको इंटरनेट में इतना mentally you are facing things, you don't want to go to school. This is common. If your schoolmates know about your bullying and if they know कि अच्छा इसका तो ये है, ऐसे ऐसे है, right, तो you don't, they will, because they will target you, you don't go. So it is not only related to traditional bullying. Physical effects में ये disordered eating, sleep disturbance, gastrointestinal issues and many more, hormonal changes, all of these. तो ये सारे जो हैं these are ये cyber bullying का एक हिस्सा है. तो ये जो मैंने जितनी भी definitions यूज़ की है या जो आपको बताया, I can tell you in a very short span of time. I have taken, minimum मैं आधी घंटा लूँगी. I will explain you what it is, how it is, but कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो अगर आप याद कर लोगे ना तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर, बिकॉज इसमें मोस्टली डेफिनेशनल क्वेश्चंस ही पूछता है कि डैश इज़ अ फॉर्म ऑफ दिस. तो इसको अच्छे से इफ़ यू रीड और इवन द टाइप्स कैन बी गिवन, और उसमें से बताना होगा विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ साइबर बुलिंग या विच आर द टाइप्स ऑफ साइबर बुलिंग फ्रॉम दी ऑल दीज ऑप्शंस. इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो थोड़ा कीवर्ड्स का इफ़ यू जैसे ध्यान देना पड़ेगा. जैसे आउटिंग, डॉक्सिंग, ट्रिकरी में डिसेप्शन वर्ड आ गया है ना. ऑल दीज इंटेंशनल, अनइंटेंशनल, डिसिंग और उसमें ट्रोलिंग में आ गया. ऑल ऑफ दीज इफ़ यू काइंड ऑफ अगर आप कोशिश करोगे थोड़ा बहुत इसका कीवर्ड्स जानने की तो ऑफ कोर्स इट विल हेल्प. ठीक है. तो आई होप दैट ये जो साइबर बुलिंग के 10 टाइप्स एटलीस्ट हैव ब्रॉट, देयर मे बी मेनी बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. और भी हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, लेकिन these are the most important ones, these are the most frequent ones, these are the ones that are always asked. अगर आप previous year you can उठा के देख लो, you'll find all these things there. So I hope this is clear from my side and I'll try to bring certain material. थोड़ा और देखते हैं if I find something which is very very important, because I think in a because now इतना ज़्यादा time नहीं है, so I think जो फटाफट आप ग्रैस्प कर सकते हो दैट विल बी मोर ईजियर. ठीक है. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट. प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड इवन कमेंट इफ़ यू वांट अ पर्टिकुलर लेक्चर फ्रॉम माय साइड. इफ़ यू विश टू, इफ़ यू लाइक माय वीडियोज़, इफ़ यू लाइक व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, डू कमेंट on the topic which you want.
Do like it, do share, do subscribe. Psychology ki Pathshala. So that's all from my side for today, right? So all the very best for the examination.